गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन पर क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, इसमें इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेशन के इस पार्ट में हम पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस। अभी लॉगरिथमिक इक्वेशन पर ही आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन था वो क्या है, log 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस log ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बेस 3x प्लस 7। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं पहले। तो ये बन जाएगा log ऑफ 6x स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट पहले इसको हम फैक्टराइज ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वाला जो है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं फैक्टराइज करता हूं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21। ठीक है, तो क्या इसको मैं 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9x प्लस 14 प्लस 9x प्लस 21 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप 2x कॉमन कीजिए, तो 2x कॉमन करने पे क्या आएगा, 3x प्लस 7 प्लस 3 इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो 3 इंटू 3x प्लस 7, तो क्या बन गया फैक्टर 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 आ चुका। अच्छा, अब इसको देखिए, ये वाला जो है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है क्या बन गया, log ऑफ 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 बेस 2x प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बेस 3x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए log m इंटू n को हम log m प्लस log n लिखते हैं, तो इसे ये log ऑफ 3x प्लस 7 log ऑफ 3x प्लस 7 बेस 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस 3 बेस 3x प्लस 7 होगा। अब चलिए log ऑफ 3x प्लस 7 बेस 2x प्लस 3 को हम t पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट दिस इज इक्वल्स टू t, तो ये क्या बन जाएगा अपने आप 1/t। देखिए log 3x प्लस 7 बेस 2x प्लस 3t है, तो दिस इंप्लाइज log ऑफ 2x प्लस 3 बेस 3x प्लस 7 क्या बन जाएगा 1/t। चलिए पुट कर दीजिए, तो क्या बन गया t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2/t। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए इधर, तो बन गया t प्लस 1 इंटू t इज इक्वल्स टू 4t माइनस 2। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस 4t इधर से, तो टी स्क्वायर माइनस 3t। ठीक है, और प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से t का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2t माइनस t, यानी कि t का एक वैल्यू 1 हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1। देखिए तो 1 रख के सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है। अब t का वैल्यू 2 भी रख लीजिए, तो t का वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई, यानी कि इसका रूट हो गया 1 और 2। यहां से क्या आ गया t इज इक्वल्स टू 1 और t इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज करके या फिर माइनस में किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, t का वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा। अब t का वैल्यू 1 और 2 आ गया, इसका मतलब जब t इज इक्वल्स टू 1 होगा, दिस इंप्लाइज log ऑफ 3x प्लस 7 बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ होगा। ठीक है,
तो यहां से देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया -4। अच्छा x का वैल्यू -4, क्या ये सॉल्यूशन में एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यही बेस में रखें। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, x का वैल्यू -4 उठाइए और यहाँ रख के देखिए। जैसे ही आप यहाँ रख के देखिएगा निगेटिव आ रहा है, ठीक है, फिर कहीं और रखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि बेस निगेटिव नहीं हो सकता और x = -4 के लिए ये निगेटिव आ रहा है, इसका बेस निगेटिव, तो रिजेक्ट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब t = 2 पुट करेंगे, ठीक है, t = 2, दिस इंप्लाइज log of 3x + 7 log of 3x + 7 बेस 2x + 3 इज इक्वल्स टू कितना? 2 होगा। होगा या नहीं होगा? तो यहां से देखिए क्या आ गया हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, सिंपली ये फैक्टराइजेशन ही तो लिखा हुआ है। अब देखिए t = 2 पुट करने में कितना है, 3x + 7 इज इक्वल्स टू 2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए 3x + 7 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए 4x इंटू x प्लस 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए x का वैल्यू -2 और -1/4 आया, ठीक है। अब देखिए चलिए अब इसमें से भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों एक्सेप्ट होगा या फिर कोई रिजेक्ट भी होगा। तो x = -2 को, ठीक है, क्या कीजिए कि फिर इसी बेस के सबसे पहले यही रख के देख लीजिए, ठीक है, यहां से एक्सेप्ट हो तब जाके हम आगे चेक करेंगे, लेकिन यही रिजेक्ट हो जाए तो बात ही खत्म। तो जैसे ही आप x का वैल्यू -2 यहां रखोगे, इसका बेस निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बेस निगेटिव आएगा ये रिजेक्ट, यहां से रिजेक्ट। चलिए अब -1/4 को चेक करते हैं। तो -1/4 रखने पे देखिए ये पॉजिटिव, आपका यहां से भी दोनों पॉजिटिव आ जाएगा। -1/4 रखने पे यहां भी पॉजिटिव आ रहा है और यहां पे भी पॉजिटिव, तो यानी कि x = आपका -1/4 जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। देखिए सब पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x = -1/4 is the only solution of this equation, only solution of this equation। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि it is known that x = 9 is a root of the equation log x² + 15a² base 5 minus log a minus 2 base 5 is equals to log 8ax upon a minus 2 base 5। then find the other root of the equation। एक रूट दिए हुए तो दूसरा रूट निकालना है। इक्वेशन को हम फिर से रीराइट करते हैं। log of x² + 15a² बेस 5 माइनस log of a minus 2 बेस 5 is equals to log 8ax upon a minus 2 बेस 5, ठीक है। अब देखिए इसका एक रूट, इस इक्वेशन का एक रूट क्या दिए हुए हैं 9, ठीक है। तो हमें दूसरा रूट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा रूट हम फाइंड करते हैं। देखिए बेस तो सबका पाई है तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक चीज देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लॉग के अंदर में ये जो है x² + 15a² है, ठीक है। तो a का भी कोई वैल्यू हो तो a² पॉजिटिव ही होगा, x कुछ भी रखो x² पॉजिटिव। यहां देखिए अगर ये लॉग ये डिफाइन तभी होगा जब a का वैल्यू
क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, क्योंकि a माइनस 2 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी वही कुछ होना चाहिए, 8a पाई अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। 8a पाई अपॉन a माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि 8a अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सीधा समझिए a अपॉन a माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से हमारे पास क्या है, a ग्रेटर देन 2, और यहां से देखिए a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो जब दोनों को कॉमन करोगे तो दोनों को यहाँ दोनों को जब इसको और इसको कॉमन करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन 2, यानी कि a जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब देखिए बेस सेम है, ठीक है। तो log m माइनस log n log m अपॉन n हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं log ऑफ x स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 8ax सॉरी 8a पाई अपॉन a माइनस 2, ठीक है। लिख दिया हमने, सॉरी 8ax था यहाँ पे, गलती से पाई लिखा गया, ठीक है। तो जब 8ax यहाँ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो x का फिर अपना इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है 8ax। देखिए तो इस केस में हमें डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा समझिए कि x का वैल्यू जब आएगा तब हम चेक कर लेंगे, ठीक है। डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है आगे, सिर्फ ये इतना लेके चलिए कि a ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। यहां से हमें पता चल रहा है कि a ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और इसको जब आएगा तब हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए a ग्रेटर देन 2, तो उसके बाद हम बेस सेम है तो इसको हम लिख देते हैं log x स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर अपॉन a माइनस 2, ठीक है। बेस पाई इज इक्वल्स टू log 8ax अपॉन a माइनस 2 बेस पाई, ठीक है। हमने लिख दिया ये। अब देखिए कि देखिए log बेस पाई है, यहां भी log बेस पाई है, तो log हट जाएगा, log हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए log हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8ax अपॉन a माइनस 2, ठीक है। अब देखिए कि a माइनस 2 कैंसिल, अब बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ax, और हम जानते हैं कि इसका इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 9, तो 9 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 9 रख दीजिए तो हो जाएगा 81 प्लस 15a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 72a, ठीक है। इसे रिवाइज करते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ पे 3 कॉमन कर दीजिए इसमें से, ठीक है। तो 3 कॉमन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या कर देते हैं हम, यहां से 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 9a प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5a कॉमन तो कितना आ जाएगा, a माइनस 3 माइनस 3a कॉमन, सॉरी माइनस 9 कॉमन तो a माइनस 3। तो यहां से देखिए a का 2 वैल्यू आया, एक 3 आया और एक 9/5 आया, ठीक। लेकिन हमें इतना तो पता है कि a 2 से बड़ा होगा, ठीक है, a 2 से बड़ा होगा, तो इसको कर दिया हमने रिजेक्ट, ठीक है। अब a का वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, ठीक है, a का वैल्यू हम 3 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, तो एक चीज देखिए, आप जब यहाँ पे 9 रखिएगा तो इसकी इस इक्वेशन का एक रूट 9 है, तो 9 को सेटिस्फाई करेगा। तो जब यहाँ पे 9 रखिएगा तो कितना 72a अपॉन a माइनस 2 बनेगा, और 72a अपॉन a माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका फिर आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। और जब इसको इसके साथ आप जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 2 से इंफिनिटी, यानी a 2 से बड़ा पॉसिबल है, ठीक है। तो a 2 से बड़ा यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आ गया a का 3, ठीक है। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा,
यानी कि a का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या 3 है, ठीक है। तो a का वैल्यू 3 आप यहाँ पे रख दीजिए, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, सॉरी दूसरा रूट आ जाएगा इसी इक्वेशन का। a का वैल्यू 3 रखिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला इक्वेशन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 135 प्लस ये कितना बन जाएगा, a का वैल्यू 3 रखिए तो 8 इंटू 3, हाँ, इज इक्वल्स टू 24x, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 9 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए x का वैल्यू 15 और 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 तो हमें पहले से पता है कि एक रूट है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा 15, तो 15 इज सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन, सेकंड रूट। तो हमें सेकंड रूट ही निकालना था, आ चुका है हमारे पास। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। चलिए यहाँ पे अब एक इक्वेशन है, सॉल्व करना है इसको। इक्वेशन क्या, log ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 4 माइनस एक्स इंटू log ऑफ x, log ऑफ x प्लस हाफ माइनस 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सब में कुछ बेस नहीं दिए हुए, मतलब बेस को 10 लेके चलना है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि log ऑफ 4 माइनस एक्स को मान लेता हूँ a, ठीक है, और log ऑफ x प्लस 1/2 को मैं मान लेता हूँ b, ठीक है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, इक्वेशन a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करते हैं, तो a स्क्वायर ab को हम लिख देते हैं 2ab माइनस ab, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब देखिए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, a कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो a इंटू a प्लस 2b माइनस b कॉमन कर लीजिए, तो कितना a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू b और a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ चुका। तो चलिए अब पहले हम a इक्वल्स टू b को सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 1 a इक्वल्स टू b। अच्छा, a इक्वल्स टू b का क्या मतलब हो गया कि log ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/2, log ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/2। log हट जाएगा, बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स is equals to x plus 1/2। तो 4 minus x is equals to x plus 1/2, तो x का वैल्यू क्या होगा 2x is equals to कितना हो जाएगा 4 minus 1/2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा आपका 7/4, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू 7/4 यहाँ पे लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए 7/4 लेने पे हर एक आपका log का अंदर वाला नंबर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो एक रूट तो आ गया हमारा। अब देखिए एक और रिलेशन है, केस 2, क्या a इज इक्वल्स टू माइनस 2b, है ना, a इज इक्वल्स टू माइनस 2b, a इज इक्वल्स टू माइनस 2b, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा log ऑफ 4 माइनस एक्स, log of 4 minus x is equals to minus 2 times log of x plus 1/2, log of x plus 1/2। तो यहां से देखिए 4 minus x is equals to क्या बन जाएगा x plus 1/2 की पावर माइनस 2, ये बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये जैसे ही जाएगा तो log का बेस सेम है, तो log और log खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहां से 4 minus x is equals to 1 upon x square plus x plus 1/4 होगा ऐसा।
चलिए अब देखिए इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को इधर, तो 4 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4x, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 और 1 हो गया हमारा कैंसिल, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 4x x इंटू 4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x इंटू 4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहां से x कॉमन कर लीजिए, तो x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 4 इंटू 4 16 माइनस 1 यानी कि 15/4, ठीक है। तो माइनस 15/4 इज इक्वल्स टू 0 होगा ऐसा। अब देखिए यहां से एक रूट, तो x इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। क्या x इज इक्वल्स टू 0 यहां हो पाएगा, बिल्कुल होगा। x इज इक्वल्स टू 0 में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हमारा एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। अब चलिए यहां से निकालते हैं, अब x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक से निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, जब इस क्वाड्रेटिक को 0 से इक्वेट करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या बन रहा है माइनस 60। तो x का वैल्यू चलिए निकालते हैं, x आ जाएगा आपका 12 प्लस माइनस रूट अंडर, इतना नीचे तक दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बस जस्ट यहीं तक दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इधर से आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है। 1 मिनट का टाइम। चलिए इक्वेशन क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, x हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि 144 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 15, ठीक है। ये आ जाएगा अपॉन 8 आएगा। अब देखिए एक चीज कि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, एक तो यहां से आ रहा है 12 प्लस रूट अंडर 144 प्लस 16 इंटू 15 अपॉन 8, और एक जो नंबर है वो कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए। तो 12 माइनस रूट अंडर 144 प्लस 16 इंटू 15 अपॉन 8, समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि ये वाला जो नंबर है ये तो पॉजिटिव है, ये वाला रूट तो आपका पॉजिटिव है, तो ये तो सेटिस्फाई होगा, और पॉजिटिव है और 12 से ज्यादा है, पॉजिटिव और 12 से ज्यादा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव है और 12 से ज्यादा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आप यहाँ x का वैल्यू रखोगे, ये 4 से तो ज्यादा आ रहा है, 4 से ज्यादा नेगेटिव नंबर को घटाओगे तो माइनस आ जाएगा और नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट। अब देखिए ये जो है 12 माइनस समथिंग अपॉन 8, ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब यहाँ रखोगे, ठीक है, तो वो हाफ से बड़ा नेगेटिव नंबर है। एक बार मैं चेक यही करता हूँ, ठीक है। देखिए 12 से बड़ा है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है आपका 12 से तो बड़ा है,
अब 12 से बड़ा किस नंबर के अप्रोक्स है, तो ये आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद आप देखिएगा कि क्या इसको हम यहाँ रख पाएंगे या नहीं, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। कि जब इस नंबर को आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके उसके बाद यहाँ रख के देखिएगा कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। निगेटिव नंबर है तो यहाँ तो हो जाएगा काम, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि क्या वो -1/2 से बड़ा है या फिर छोटा। आई थॉट कि मतलब मुझे लगता है कि ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 144 ये 12 के आसपास आएगा और ये आपका 16 इंटू 15 है, ठीक है। 144 प्लस 16 इंटू 15 कितना होता है, तो 16 इंटू 15 आपका हो जाएगा 08 240। तो 240 और 144 कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, तो 240 प्लस 144 यानी कि आपका वही 384 यानी कि ये आपका 19 से 20 के बीच में आएगा, ठीक है। 19 से 20 यानी कि ये जो है 12 माइनस 19 से 20 यानी कि आपका 12 माइनस 19 से 20 कितना आ जाएगा, -7 पॉइंट समथिंग, -7 पॉइंट समथिंग अपॉन 8 कितना आ जाएगा, -0 पॉइंट समथिंग। लेकिन हाफ से तो वो निगेटिव नंबर जो है वो -1/2 से तो आपका बड़ा ही आ रहा है, सॉरी छोटा आ रहा है, तो -1/2 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा क्या, रिजेक्ट। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स एक चीज कि ये वाला जो है ये जो नंबर है ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये 4 से छोटा आ रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर और 4 से छोटा तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको रिजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, ये आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 19 से 20 के बीच में आता है, सॉरी 8 आपका ये कितना आता है 90 से 20 के बीच में, यानी कि ये जब ऊपर वाले को ऐड करोगे 12 के साथ तो ये कितना 31 से 32 के बीच में आएगा। और 31 से 32 के बीच के नंबर को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 4 से हल्का सा छोटा आएगा, और 4 से हल्के से छोटे को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स x which satisfy the equation this। x के वो वैल्यू निकालिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए एक चीज तो पहली बात कि x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x लेस देन 0 के लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 के साथ साथ और भी कुछ कंडीशंस होंगे, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 ऊपर से दिख रहा था इसलिए लिख लिया, बाकी वो भी हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटी, हाँ जब इनइक्वालिटी हो तब प्रॉपर डोमेन, अगर इक्वेशन की जगह इनइक्वेशन हो ना तब प्रॉपर डोमेन पहले लिख के तब क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए। अब देखिए यहां देखिए ये जो 2 है इधर ले आइए आप स्क्वायर में, ठीक है। तो बन जाएगा ये इक्वेशन log ऑफ log x बेस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये 1/2 है बेस में, तो 2 की पावर -1 है तो -1 बाहर, माइनस log ऑफ 2√2 टाइम्स x बेस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहां से देखिए दोनों का बेस 2 ही है, तो log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2√2x बेस 2 एंड होल बेस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अब देखिए कि इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 1 के। यहां से देखिए log x बेस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log 2√2x बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे का 2 का इक्वल आ जाएगा, तो 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हो जाएगा log x बेस 2
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log 2√2 बेस 2 प्लस log x बेस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। अब मैं क्या करता हूँ कि log x बेस 2 को t पुट कर देता हूँ, log x बेस 2 को मैं t पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो t पुट करने के बाद ये क्या बन गया, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू अच्छा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 की पावर 3/2 यहाँ आएगा तो ये 3/2 और 3/2 2 से मल्टीप्लाई तो 3 बचेगा प्लस 2 टाइम्स log x बेस 2 यानी कि 2t, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, t का वैल्यू 1 और 3 नहीं -1 और 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए तो 1 रखिए, 1 रखने पे नहीं -1 रखिए, तो -1 पे ये कितना बना है, -1 की पावर -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 और इधर प्लस, हाँ 2 + 1 3 - 3 0, तो t इक्वल्स टू -1। अच्छा और दूसरा हो जाएगा आपका 3, t इक्वल्स टू 3 रख के देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 9 - 3 6, ठीक। तो 9 - 3 6 और 6 -2 × 3, हाँ 6 - 6 0, तो t इक्वल टू 3, ये हो गया t का 2 वैल्यू, ठीक है। अब रख के देखिए यानी कि log x बेस 2 का वैल्यू क्या आ गया 1 एंड log x बेस 2 इज इक्वल्स टू सॉरी -1 एंड log x बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो x का वैल्यू देखिए 2 की पावर -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, यानी कि x का वैल्यू एक वैल्यू आ गया 1/2 और दूसरा आ गया x का वैल्यू 8, ठीक है। अब देखिए दोनों को रख के देख लीजिए, देखिए x का वैल्यू आप 1 से छोटा रखोगे, ठीक है 1/2, x इज इक्वल्स टू जब आप यहाँ पर 1/2 रखोगे तो ये वैल्यू जो है निगेटिव होगा, ठीक है। और ये log के अंदर है, log के अंदर है, इसका मतलब इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं ले पाएगा, ये जो है आपका निगेटिव वैल्यू नहीं ले पाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2 आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू 1/2 रखोगे तो ये होल वैल्यू जो है निगेटिव आ जाएगा और ये log के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू 8 आपका एक्सेप्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये रखने पे आपका पॉजिटिव आएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए x और y में दो इक्वेशन दिया है, ठीक है, और सॉल्व करना है इन दोनों को, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेन बात है कि x और y का ऑर्डर पेयर निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखिए log y बेस x प्लस log x बेस y, ठीक है, 5 टाइम्स कितना दिए हुए 26 के इक्वल। अब देखिए log y बेस x को अगर हम मान लें t, तो ये जो log x बेस y है ये क्या बन जाएगा 1/t। तो चलिए देखते हैं 5 × t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 × t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 26। यहां से देखिए 5 × t स्क्वायर प्लस 1 is equals to 5 × t square plus 1 is equals to 26t, 5t square minus 26t plus 5 is equals to 0, 5t square minus 25t minus t plus 5 is equals to 0, 5t into t minus 5 minus 1 into t minus 5 is equals to 0, तो t is equals to 5 comma 1/5 यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि अब देखिए एक केस में, पहले केस में क्या है कि log y t का वैल्यू 5 हम ले रहे हैं, ठीक है। पहले केस में हम t का वैल्यू 5 ले रहे हैं, यानी कि log y बेस x का वैल्यू क्या ले रहे हैं 5,
तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा x की पावर 5। सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, यही चीज आप सेकेंड इक्वेशन में रखिए, y इक्वल्स टू x की पावर 5, तो x इंटू x की पावर 5 इज इक्वल्स टू 64। देखिए x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए आपका x की पावर 6 का वैल्यू कितना रखना होगा 60, x की पावर 6 जो है आपका 64 आया, ठीक है, लेकिन x यहां से क्या आना चाहिए प्लस माइनस 2, लेकिन सिर्फ प्लस 2 ही हम लेंगे क्योंकि माइनस 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेस में भी है और अंदर में भी है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 2 सिर्फ लेंगे, ठीक है, तो x यहां से 2 आ गया, अब x 2 है तो y कितना हो जाएगा, तो रखिए जल्दी से x 2, तो x जैसे ही 2 तो y कितना हो जाएगा 32, तो एक ऑर्डर्ड पेयर x, y कितना आ गया 2, 32 मतलब एक सॉल्यूशन 2 और 32 आ गया, ठीक है, इस दोनों इक्वेशंस का। अब दूसरे पे बात करते हैं जब t इक्वल्स टू 1/5 के लिए, तो देखिए t इक्वल्स टू 1/5 के लिए log y बेस x 1/5 यानी कि log x बेस y कितना हो जाएगा, log x बेस y हो जाएगा आपका 5, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा y की पावर 5, ठीक है, फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए आप y की पावर 5x की जगह, तो यहां से बन जाएगा y की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64, दैट मींस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 2, तो x कितना हो जाएगा 32, तो एक सॉल्यूशन आपका होगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 32, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 32 एंड y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रियल सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए पिछले वाले में क्या था, दो इक्वेशन था दो वेरिएबल था, यहाँ पे तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल है, ठीक है, तो पिछले वाले में एक्स वाई का वैल्यू निकालना था, एक्स वाई का ऑर्डर निकाल, यहाँ एक्स वाई जेड का मतलब ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है, कि एक्स और वाई और जेड का कौन कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये तीनों इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यहाँ से एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, बेसिकली। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, log ऑफ 2000 एक्स वाई बेस 10 माइनस log x बेस 10 इंटू log y बेस 10। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log 2000 बेस 10 प्लस log x। देखिए बेस 10 को अभी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बेस कुछ भी नहीं है तो 10 ही लिया जाता है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप बेस 10 अज्यूम करके चलिएगा, log x प्लस log y माइनस log x इंटू log y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा log ऑफ 2000 का वैल्यू हो जाएगा आपका log 2 प्लस 3, log 2 प्लस 3 क्योंकि बेस में 10 है, कुछ नहीं का मतलब बेस में 10, तो log 2 प्लस 3 तो 4 माइनस 3 कितना 1, और 1 और log 2 उधर जाएगा तो माइनस log 2, तो यानी कि बन जाएगा log x प्लस log y माइनस log x इंटू log y इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या, इसको मान लीजिए सॉल्व, ठीक है। अच्छा दूसरे इक्वेशन से क्या आया, log 2 yz है, ठीक है, तो हम इसको log 2 प्लस log y प्लस log z माइनस log y इंटू log z इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अच्छा इधर से log 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा 1 माइनस log 2, तो आ गया log y प्लस log z माइनस log y इंटू log z इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2 आ चुका। अब देखिए इसको सेकेंड मानिए, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों का RHS सेम है, तो LHS को इक्वेट कर दीजिए, इसका मतलब LHS भी सेम, यहां से हो जाएगा दिस इज बाय log x प्लस log y प्लस यहां दो बार मल्टीप्लाई होकर log x लिखा गया है, ठीक है, एक बार बता दीजिए।
log x प्लस log y माइनस log x इंटू log y इज इक्वल्स टू, सेकेंड में क्या आया, log y प्लस log z, log y प्लस log z माइनस log y इंटू log z, log y इंटू log z। ठीक है, एक चीज देखिए कि आपका log y कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, इधर से जाएगा तो log x माइनस log z क्या बन जाएगा, log x माइनस log z। अच्छा, इधर है माइनस log x इंटू log y और इधर है आपका माइनस log y इंटू log z, जो कि इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो जैसे ही आप log y को कॉमन करोगे, इसमें भी log y इधर आएगा तो ये प्लस में बन जाएगा। तो log y जैसे ही आप कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, प्लस log y इंटू log ऑफ z माइनस log x। ठीक है, ऐसा इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए log x माइनस log z, ठीक है, और इधर से माइनस कॉमन कर दीजिए तो माइनस log y इंटू log x माइनस log z इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये फैक्टर यहाँ कॉमन है, तो कॉमन की तो हो जाएगा log x माइनस log z इंटू 1 माइनस log y इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए log x इज इक्वल्स टू log z होगा या फिर log y 1 के इक्वल। अच्छा, log y 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो log y जो है आप 1 रख के एक बार देख लीजिए, पहले ही इक्वेशन में रख के देख लीजिए, यहाँ पे log y का वैल्यू 1। तो देखिए जैसे ही आप log y 1 रखोगे, ठीक है, तो ये 1 और 1 कैंसिल। ठीक, अब देखो log x और log x कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, log y को 1 रखोगे, ठीक, तो ये 1 बन गया, तो ये कितना माइनस log x हो जाएगा। तो log x और माइनस log x खत्म। ठीक, log y 1, तो ये 1 और 1 खत्म। लेकिन देखिए आपका LHS में 0 आ जा रहा है, लेकिन RHS में माइनस log 2 बच जा रहा है। इसका क्या मतलब कि log y का वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो रिजेक्ट हो जाएगा, log y 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब log x इज इक्वल्स टू log z लेके हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि इससे जो वैल्यू आ रहा है वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, इक्वेशन को चेक करेंगे बाद में, लेकिन पहले तो x y z का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अब log x इज इक्वल्स टू log z को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो थर्ड जो इक्वेशन है गिवन क्वेश्चन में, वो क्या लिखा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, log z प्लस log x माइनस log z इंटू log x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें आप log z की जगह log x रख दीजिए, तो 2 टाइम्स log x इज इक्वल्स टू log x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो या तो log x जो है आपका 0 होगा या फिर log x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, log x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपका x का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर 100 होगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए x का वैल्यू 1 रखिए। ठीक है, x का वैल्यू 1 यानी कि z का भी 1, x 1 तो z भी 1। अच्छा, x 100 तो आपका z भी 100, क्योंकि log x और log z इक्वल है, इसका मतलब x और z भी इक्वल है। अब y का वैल्यू देख लेते हैं, x1 और z1 रखिए। तो देखिए x1 और z1 हम किस में रख दें, पहले ही इक्वेशन पहला वाला ये है। ठीक है, इसी में हम x1 रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1 रखे तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये फैक्टर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो log y का वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस log 2, log एक सेकेंड देखिए, नहीं, log x क्या हो जाएगा 0, log x जैसे ही हम 1 रखोगे तो log x कितना 0, तो ये फैक्टर 0, यहां से देखिए ये भी 0, तो log y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस log 2, log y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 माइनस log 2, तो log y 1 माइनस log 2, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, अगर बेस 10 इधर भी ले लें और इसको हम log 10
लिख दे, ठीक है। तो यहाँ से 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा y का वैल्यू 5। तो देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा लेंथ हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। x को मैंने 1 रखा, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए x को हम क्या रख रहे हैं 1। x को 1 रखने पे जैसे ही आप पहले इक्वेशन में x को 1 रखिए, ठीक है। पहला इक्वेशन है क्या, log x प्लस log y माइनस log x इंटू log y इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2, है ना। log आप जैसे ही आप क्या रखना है, x को 1, x को जैसे ही आप इसमें 1 रखोगे, ठीक है, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, log 1 0। यहाँ पे देखिए ये y है, यहाँ पे देखिए ये भी 0 बन जाएगा, तो ये पूरा 0, ये तो 0 वहीं गया, ये पूरा 0। तो यहाँ से देखिए log y क्या आ गया आपका 1 माइनस log 2, यानी कि log 5, log y इक्वल्स टू log 5। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। तो x1 z1 तो y कितना 5। अच्छा अब देखिए x को 100 जब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, x को जब हम 100 पुट करेंगे तो ये 0 की जगह कितना हो जाएगा 2। एक बार फिर से हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, log x प्लस log y माइनस log x इनटू log y इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। 1 माइनस log 2 से अच्छा हम इसको पहले ही log 5 लिख के रख ले, ठीक है। क्या लिख के रख ले इसको, log 5। अब चलिए देखिए, तो जैसे ही आप x को कितना रखोगे 100, तो ये बन जाएगा 2 प्लस log y माइनस कितना 2 टाइम्स log y, ऐसा होगा इज इक्वल्स टू log 5, ठीक, log 5। तो यहां से देखिए log y का वैल्यू आपका इधर चला जाएगा log y, तो log y माइनस 2 log y प्लस log y, माइनस log y तो उसको उधर भेज दिया तो प्लस log y, और 2 माइनस log 5 इधर हमने ला दिया, ठीक है। तो 2 माइनस log 5, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं log 100 बेस 10 माइनस log 5, ठीक है, बेस 10। देखिए जैसे ही आपने लिखा तो 100 log 100 माइनस log 5 कितना हो जाएगा, log 100/5 यानी कि log 20 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। तो जब x 100 और y z भी 100 तो y कितना आ जाएगा, y आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो देखिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन सेट आए, एक x1 z1, ठीक है, और y5, और एक दूसरा सेट आया x100 z100 y20, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो सॉल्व फॉर x, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। इक्वेशन क्या है, log x माइनस 1 बेस 2 माइनस log रूट x प्लस 3 बेस रूट 2 इज इक्वल्स टू log x माइनस a का होल क्यूब बेस 8 इज इक्वल्स टू log 1/2 log x माइनस 3 बेस 1/2, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका डोमेन पहले फाइंड करके तब आगे प्रोसीड कीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें a है, ठीक है। जब a है तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो आएगा x का जो वैल्यू आएगा वो a के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो a के टर्म्स में यानी कि a का वैल्यू हम जानते नहीं कि 3 से बड़ा है कि 5 से छोटा है कि 4 से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले डोमेन को फाइंड करके तब आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक।
अब देखिए साथ ही साथ देखिए x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, ठीक है। साथ ही x माइनस ए जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन ए। और आगे सबसे x माइनस 3 वो भी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 3। तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो इनसे तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तीनों का तो हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 3। लेकिन अब ये a के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि ये 3 से बड़ा है कि 3 से छोटा, तो बस ऐसे ही लिख दीजिए एंड x ग्रेटर देन, यानी कि x जो है हमारा 3 से बड़ा भी होना चाहिए और साथ ही साथ a से भी बड़ा होना चाहिए। जो सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन का वो 3 से भी बड़ा होना चाहिए और a से भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आइए इक्वेशन पे। देखिए यहाँ तो बेस 2 है, यहाँ पे देखिए बेस 2 1/2 यानी कि 2 की पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 1/2 डिवाइड में आएगा जब तो 1/1/2 हो जाएगा, और इसका मतलब फिर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2 जो है मल्टीप्लाई में आएगा। देखिए √2 है तो √2 से निकलेगा तो डिवाइड में 1/2 आएगा, डिवाइड में 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई में 2, और मल्टीप्लाई में 2 यानी कि इधर जा सकता है और 2 इधर जाएगा तो √x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ रूट है और यहाँ भी रूट है, ठीक है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ भी अगर सेम पावर और यहाँ भी सेम पावर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ x माइनस a का होल क्यूब है, ठीक है, तो इसको 2 का क्यूब लिख के क्यूब को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 की पावर -1 है तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं रीराइट करके इक्वेशन, हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 बेस 2, उसके बाद रूट कैंसिल तो माइनस log ऑफ x प्लस 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू log x माइनस a बेस 2 प्लस माइनस 2 बाहर आके log x माइनस 3 बेस 2, ठीक है। अब देखिए यहां से log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस 3 बेस 2, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देखिए log और log हट जाएगा, सेम बेस है, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू x माइनस a, ठीक है। और x इंटू x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ax माइनस 3a, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब देखिए x वाले टर्म्स को एक साथ ले आइए तो हो जाएगा आपका x इंटू 3 माइनस a प्लस 4 x इंटू x इंटू 3 माइनस a प्लस 4, ठीक है। इधर से चला गया 4x तो इसमें प्लस 4 आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3a, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन 7 माइनस a, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाना होगा, ठीक है। ये जो x का जो सॉल्यूशन आया है, ठीक है, ये जो x का वैल्यू आया है, ठीक है, ये 3 से भी बड़ा होना चाहिए और a से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को अप्लाई करो तो यानी कि 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन 7 माइनस a जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन a। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन 7 माइनस a, और इस a को भी मैंने इधर ला दिया तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए तो 3 इंटू 3 प्लस 3a माइनस 7a, ठीक है, प्लस a स्क्वायर
अपॉन इस 7 माइनस ए है, ठीक है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टाइम्स ए माइनस 7 हो जाएगा और माइनस को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, ये लेस देन 0। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 माइनस 4a प्लस 3 अपॉन ए माइनस 7 लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए ये बन गया आपका 3 और 1, ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 और 1, यानी कि a माइनस 1 इंटू ए माइनस 3 अपॉन ए माइनस 7 लेस देन 0 होगा। अब देखिए तो नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए, तो 1 3 7 पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमको चाहिए कौन सा निगेटिव वाला, यानी कि यहां से क्या आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से 7, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद दूसरे कंडीशन x ग्रेट, अब हमने x को ग्रेटर देन ए तो कर दिया, लेकिन एक और है कि ये जो सॉल्यूशन है ये 3 से भी बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ए अपॉन 7 माइनस ए ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 3 प्लस 3a अपॉन 7 माइनस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहां से देखिए 3 प्लस 3a माइनस 21 प्लस 3a अपॉन a माइनस 7 माइनस को कॉमन कर लिया तो लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज। यहां से आ गया 6a माइनस 18 अपॉन a माइनस 7 लेस देन 0, यानी कि a माइनस 3 अपॉन a माइनस 7 लेस देन 0। नंबर लाइन तो 3 7 पॉजिटिव नेगेटिव, हमको चाहिए कौन सा निगेटिव वाला, तो a बिलोंग्स टू 3 to 7। तो देखिए यहाँ क्या आया है, a बिलोंग्स टू 3 to 7 है, यहाँ पे a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 to 7, ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन हो जाएगा a बिलोंग्स टू 3 to 7, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ए अपॉन 7 माइनस ए, लेकिन प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, वेयर ए कहां से कहां तक होना चाहिए, a बिलोंग्स टू 3 to 7, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 इंटू 1 प्लस ए अपॉन 7 माइनस ए होगा, लेकिन a कहां से कहां तक होना चाहिए, 3 से लेके 7 के बीच में, ठीक है। अगर a 3 से 7 के बीच में नहीं होता है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है ये एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और इसके रूट को लोकेट करना है, यानी कि मतलब लोकेशन बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना, लोकेशन बताना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन रहता है कि इसका जो रूट है 1 से 2 के बीच में है, कि 3 से, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है कि 4 से 5 की, 7 से 8 की, -3 से -2, ठीक है। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है। तो देखिए इसको लोकेट करेंगे हम ग्राफ बना करके, ठीक है। अब देखिए लेकिन ग्राफ बनाने से पहले, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने से पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई, जैसे इसको हम लिखेंगे 2 - x = ln x। अब इन दोनों इक्वेशन का अलग अलग हम ग्राफ, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इन दोनों ही इक्वेशंस का अलग अलग ग्राफ बना के देखेंगे कि वो दोनों जो ग्राफ है वो दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात बताइए, ln x है मतलब कि log x बेस e, और e क्या होता है 2.303, यानी कि 1 से बड़ा, तो इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये कोई 1,0 हो जाएगा, ये x = 1 होता है, ये वाला पॉइंट 1 पे ही तो जाके 0 होता है। अब देखिए इसका 2 - x का ग्राफ हम बनाते हैं, तो 2 - x देखिए, अब देखिए y कर दीजिए, ठीक है।
हम दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाए, y इक्वल्स टू ln x का हम बना चुके हैं, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू ln x का। अब बनाइए y इक्वल्स टू 2 - x का, चेक कीजिए कि दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए अब 2 - x है, ठीक है, तो ये y का वैल्यू 0 कब होगा, जब x कितना होगा 2 होगा। देखिए x जब 2 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि 2 पे 0, यानी कि जब x 2 होगा तो y 0, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, सिंपली स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। और देखिए जब x 0 तो y कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 0, 2 और इसको मिला दीजिए, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर एक चीज तो हम समझ चुके हैं कि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक ही जगह, मतलब कि इसका रूट तो एक ही होगा, ठीक है। अब इसके रूट का लोकेशन क्या होगा कि x कहां से कहां के बीच में, मतलब इसका रूट कहां से कहां के बीच में होगा। देखिए जरा ध्यान से देखिए कहां से कहां के बीच में नजर आ रहा है, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि 2 पे ये 0 हो जा रहा है, ठीक है, और 1 पे कोई पॉजिटिव है और 2 पे 0 हो जा रहा है, वही 1 पे ये 0 है, 2 पे कहीं पॉजिटिव आ जा रहा है और इन दोनों के बीच में कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका रूट कहां से कहां के बीच में है, 1 से 2 के बीच में, तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, लोकेशन इसका मिल गया, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब इसमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताना है इस इक्वेशन का, हमको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। फिर हम यहाँ ग्राफ का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, बेसिक ग्राफ जो अभी तक पढ़े हैं उसका, कि हम दोनों, देखिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, लिखेंगे ln x इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अच्छा इन दोनों को y के इक्वल इक्वेट कर देंगे। अब हम किसका किसका y इक्वल्स टू 1/x का भी ग्राफ बनाएंगे एंड y इक्वल्स टू ln x का, दोनों का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि दोनों ग्राफ कितने जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा आप ही लोग बताइए कि y इक्वल्स टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ये इस टाइप का होगा, ठीक। अच्छा y इक्वल्स टू ln x ऐसा होगा, यानी कि ये हमेशा डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, तो क्या एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ रियल रूट कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इक्वेशन का एक ही रूट होगा, इक्वल्स टू 1। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशन पे बेसिकली हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, अब आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन पर भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो किसी भी तरह का, जब आप देखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिखाना हमारा काम है, कुछ प्रैक्टिस करके दिखा, कुछ बना के दिखाना भी कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, ये भी मैंने दिखा दिया। अब आप क्वेश्चन को खुद से अप्रोच कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी लेके बना के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम लॉगरिथमिक इन इक्वेशन पे देखेंगे, ठीक है, कि हम लॉगरिथमिक इन इक्वेशन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, इससे आगे अगले लेक्चर। थैंक यू।